नमस्कार। मातृशक्ति और पितृशक्ति आज भारत सहित सभी देशों के शासकों और धर्म के ठेकेदारों द्वारा धार्मिक स्थलों की बनाने की भरमार, उनके चमत्कारी अनुभव आदि आदि तरह से बखान किए जाते हैं। ऐसे ही आज हमारी सरकार के गृह मंत्री जी ने एक बड़ा चुनौतीपूर्ण लहजे में, अहंकारी भाषा में कहा कि सुन लो राहुल जी, आप पूछते थे कि मंदिर कब बनाओगे, तो हम 1 जनवरी 2024 को राम मंदिर के उद्घाटन कर देंगे। तो इस तरह की बातें करने से मैं उन देशवासियों को, जो मैं अक्सर अब बोल भी रहा हूँ कि विवेक शून्यता का परिचय धर्मांधता और कट्टरता में घिस करके दे रहे हैं, वे जान लें सभी धर्मों के लोग या तो हमें धर्म भीरू बना रहे हैं या कट्टरता के तरफ ले जा रहे हैं। हमारा अतीत तो हमें धर्म भीरू की तरफ ले जाता है, वर्तमान सरकार हमें कट्टरता की तरफ ले जा रही है। और कट्टरता किसी भी दृष्टि से कहीं कभी भी किसी भी समय में सही नहीं रही है, ऐसा अतीत कहता है। इसका मैं एक ऐसा उदाहरण आपको दूं कि महाराजा सूरजमल जी का मैंने पहले भी कहा था कि जब 1761 में सदाशिवराव भाव पेशवा अब्दाली से लड़ने के लिए इधर आया, तब वो मथुरा में उसने इस मस्जिद को देख करके कहा कि आपके इतने शक्तिशाली राज्य और प्रभाव में भी ये मस्जिद कैसे खड़ी है। तब महाराजा सूरजमल ने कहा कि जो पूर्व में ताकतवर ने बदले के भाव से, दुर्भावना से जो किया है, आज मैं उसी को बदले लेने के लिए इस मस्जिद को तोड़ूंगा, तो जिस दिन मेरी ताकत मेरे राज्य में कमज़ोर हो जाएगी, अन्य ताकतवर उसको पुनः बदलेंगे, तो मैं इस बदला बदली के भाव से दूर हूं। और मैं ऐसा कोई अपने राज्य में नहीं चाहता हूं कि भविष्य में दूरदर्शिता के दृष्टिकोण से कोई ऐसी कोई पुनरावृत्ति हो। तो ऐसे वो दूरदर्शी और समझदार थे। तो ऐसे ही मैं अब लोगों से मैं कहता हूं कि आप ये देखिए कि जिन चमत्कारी शक्तियों के ये प्रांगण में हमें ले जा करके कहते हैं, ये करते हैं, वे चमत्कारी शक्ति और ये धार्मिक स्थल अपना भी अस्तित्व, धर्म का भी अस्तित्व और भारत का भी अस्तित्व और उनके मानव का भी अस्तित्व बचा न सके। यानी कि सोमनाथ मंदिर का आपके सामने उदाहरण है। वहाँ से उसका सोना तो लूटा ही, अनुमान ये बताया जाता है कि 20,000 औरतें गजनी वहाँ से ले गया और 1700 ऊँट पर सोना चांदी लाद कर ले गया। जो पंजाब के जाटों ने उससे उन औरतों को अधिकतम को मुक्त कराया और अधिकतम सोना चांदी उससे छीना। तो वो मानव समूह ने स्वाभिमान और खुददारी के दृष्टिकोण से छीना था, ना कि किसी चमत्कारी शक्ति के बल पर छीना था। तो मेरा यही मानना है और कहना है कि आप ये देखिए कि हमें इन धर्म भीरुता और कट्टरता से बचें, और ये धर्म के जितने स्थल खुलेंगे उनमें उन धार्मिक स्थल चलाने वाले और सत्ता के सुरक्षित करने वाले हमारे अभाव गरीबी को यहाँ द्वारा, इनके द्वारा दूर करने के लिए पूजा पाठ में और दान दक्षिणा और भंडारे कराने में जितना धन हम बर्बाद करते हैं, उनसे कौन संपन्न होता है और किसकी सत्ता सुरक्षित होती है? धर्मांधता में आकर के। यानी कि हम इस धर्मांध और नशे में, चमत्कार के आस में अपनी गरीबी को, अपनी बेबसी को, अपनी बदहाली को जो सत्ताओं के द्वारा और धार्मिक संस्थानों के द्वारा हमें मिलती है, उसको हम भूल करके अन्य के धर्मों की आलोचना और डर, कट्टरता का या अन्य तरीके से डरा करके हमें उनमें शरणागत कर रखा है। तो हम अब विवेकवान बने। अधिक धार्मिक स्थलों का होना नहीं, शिक्षण संस्थानों का होना, स्वास्थ्य सेवाओं का होना, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए मजबूत सेना और उसके हथियार का बनाना, स्वरोजगार की व्यवस्था का होना, वो राष्ट्र की समृद्धि का और खुशहाली का प्रतीक है। ना कि चंद लोगों के पास में दुनिया की जो 3 ट्रिलियन या 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था की बात करने वाले, मैं पीछे भी अभी वो लिखा है कि वो मुखौटा फर्जी है, छलावा है। असंगठित क्षेत्र के जिस दिन आंकड़े आ जाएंगे तो ये माइनस में आएगी। और आप ये देखिए
कि हमारे देश की अगर खुशहाली और वो है तो 81-82 करोड़ इस देश के लोग मुफ्त भोजन क्यों खा रहे हैं, और इस देश पर जो पूर्व की सरकार में 55,000 करोड़ के करीब कर्जा था, वो 1,60,000 करोड़ कर्जा क्यों है। यानी कि जो हमारी अगर अर्थव्यवस्था या हमारा टर्नओवर तीसरे नंबर पर है दुनिया में, तो हमारा कर्जा कितना है, और कितना भी हमारा बड़ा टर्नओवर हो, अगर हमारा लाभ नहीं है और घाटे में हमारा बजट चल रहा है, तो वो देश के लिए और उस देश के नागरिकों के लिए सुरक्षा और सम्मान का दृष्टिकोण नहीं है। तो ये भेद ये सरकार नहीं बताती है। सब कोई भी सरकार हो आंकड़े की बाजीगरी करती हैं। तो यानी कि देश आंतरिक रूप से खोखला, गरीब और बदहाल है। तो ऐसे में चंद लोगों के पास में ये ट्रिलियन अर्थव्यवस्था होने का मतलब देश की मजबूती नहीं है। तो इससे हमें बचे और सत्य को समझें, और धार्मिक स्थलों का अधिक खुलना या उन पर गर्व करना, जब आप ये करें तो अतीत को जरूर झांक लें कि इसकी वजह से हमारी धर्म और संस्कृति और भूभाग का कितना अपमान और नारी का कितना अपमान हुआ है, कितने हमने गुलामी झेली है, वो भी जरूर ध्यान देने। उस पर ध्यान देते हुए अपने विवेक को जागृत करके सामने वाले के प्रलोभन, कट्टरता और धर्मांता में फंसाने के विचारों को तिलांजलि दें। नमस्कार।